हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो न्यू है और इसके शायद 3 और 4 पार्ट होगा। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, सो चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम जापान में देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक बिग फॉरेस्ट के पास एक बहुत ही ज़्यादा बिग माउंटेन भी था, जिसके ऊपर एक बॉय जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली अपने ऊपर हंसते हुए बोलता है, सच में मैं इतने ज़्यादा बुरा कैसे कर सकती हूँ किसके साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ भी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा शिवर करने लगता है ठंड से, और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। और वो जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टॉल और हैंडसम था, बट उसकी 2 ईयर्स था जो टाइगर की होता है, और उसकी हेयर के ऊपर था वो, जिससे सब पता चलता है कि शायद वो एक टाइगर है, और वो इच्छाधारी टाइगर है जो कभी भी ट्रांजिशन ले सकता है, कभी भी ह्यूमन और कभी भी टाइगर के रूप में। और अचानक से ही कोई जो उसके पीछे से उस बॉय को जो धक्का दे देता है, जिससे वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीकों से उस माउंटेन के ऊपर से नीचे गिर जाता है, और गिरते गिरते उसकी सर की टक्कर जो बहुत ही ज़्यादा बिग बिग रॉक से हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फेस के साथ साथ उसकी हेड से भी बहुत ही ज़्यादा ब्लड आने लगता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीकों से उसकी व्यू आ रहा था। तभी अचानक से कोई चीखते हुए बोलता है, नो नो, ऐसे नहीं हो सकता है जी होप, तुम ऐसे मर नहीं सकते हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है, बट अचानक से ही उसकी नींद जो टूट जाता है और वो आसपास देखने लगता है, और उसकी फेस पर जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट आने लगा था, जिसे देखकर वो हाथ से वो साफ कर लेता है। और वो जब आसपास देखता है तब वो देख पाता है कि उसके पास उसकी एक बिग डॉटर था, और उसकी एक लिटिल सन था जो शायद अभी अभी 1.5 या 2 साल का था, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और जो बहुत ही ज़्यादा सहमी और क्लीम था। और वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि उसे देखकर ही कोई समझ पा रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी है। बट वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ते तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम डोर के पास क्यों खड़ा हुए हो, आओ मम्मा के पास आओ। तब ये सुनकर तेते जो दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आ जाता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मम्मा क्या हम इधर ही रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बिग है, बट हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब ये सुनकर उसके जो ओल्डर सिस्टर है यूकी, वो दौड़ते हुए आकर बोलता है, तेते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ मॉम। तब ये सुनकर यूना एक स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ बेबीज, तुम यहाँ पर रह सकते हो, हम यहाँ पर रहने के लिए तैयार हैं, बट उसके पहले हमें अपने घर वापस जाना पड़ेगा जो कोरिया में है। और कोरिया में बहुत ही ज़्यादा बिग सिटी है, और अपडेट भी वहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे, और तुम्हारी फादर भी यही चाहता है। सो प्लीज़ बेबीज, चलो हम चलते हैं। और ये बोलते हुए वो तीनों ही जो अपने प्लेस को अपने जर्नी को शुरू कर देता है, और वो लोग जापान से साउथ कोरिया आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग विलेज था। वो लोग टाउन में नहीं था, वो लोग एक विलेज साइड में था, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट और बहुत ही ज़्यादा माउंटेन था। वहाँ पर कुछ लोग भी था, बट तभी अचानक से जब यूना देख पाता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा बिग प्लेस है, बट वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। तब ये देखकर वो थोड़ा सा डरने लगता है, बट तभी अचानक से जो लैंडलॉर्ड था वो धीरे से उसके सामने आते हुए बोलता है, योना तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम योना ही हो ना जिसने बुकिंग किया था। बट आजकल इस विलेज में कौन होता है जो ऑनलाइन बुकिंग करता है, बट जो भी हो तुम लोग यहाँ पर जितने दिन चाहो तो रह सकते हो, यहाँ पर कोई भी मायने नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। सो तुम रेंट फ्री यहाँ पर रह सकते हो, डोंट वरी। तब ये सुनकर योना स्माइल करता है, और तेते के हाथ को पकड़ते हुए और यूकी के हाथ को पकड़ते हुए वो धीरे धीरे उस कमरे में एंटर करता है। जब वो लोग वहाँ पर एंटर ही करता है, तभी अचानक से योना की पैर जो कुछ काट से अटक जाता है, और वो धीरे से नीचे गिर जाता है, बिकॉज वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था। दैट्स वाई उस घर की जो काट था, जो वुड, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मैस हो चुका था। बट ये सब देखकर यूना बिल्कुल भी नहीं घबराता है, और वो लैंडलॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं इसे ठीक कर लूँगी, आप जा सकते हो। तब ये सुनकर लैंड हंसते हुए बोलता है, ओके,
तुम रह लोगे ना? तब ये सुनकर यूना हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं रह लूँगी, तुम जा सकते हो, और हाँ मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी, आप डोंट वरी रहोगे। तब ये सुनकर लैंडॉन हंसते हुए बोलता है, ओके अगर तुम रह सकते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज जो लोग टाउन से आता है वो लोग ज़्यादातर यहाँ पर टिक नहीं पाता है, बिकॉज ये मॉडर्न नहीं है, ये सीओ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बट जबकि तुम लोग फॉरेन कंट्री से आए हो तब तुम लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी होने वाला है, बट डोंट वरी रहो, अगर कुछ चाहिए तुम उससे बात कर सकते हो। तब ये सुनकर योना खुश हो जाता है और उससे बाय बाय बोलकर जो कमरे के अंदर आ जाता है। बट कमरे के अंदर की नज़ारे देखकर योना शॉक हो जाता है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था अंदर, और इतना ज़्यादा मिट्टी धूल और इतना ज़्यादा डस्ट था कि उसे देखकर यूना शॉक हो जाता है। और तेते और यूकी जो दोनों ही बाहर खेलने में बिजी हो जाता है। यूकी थोड़ा सा बिग था, यानी जबकि तेते के साल 1.5 से 2 साल होगा और यूकी 4 से 5 साल का होगा, और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबीज हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर टाइम ही झगड़ते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भी रहता है। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि योना बहुत ही ज़्यादा प्यार से वो सारे घर के मैल को साफ कर दिया था और उसे धीरे धीरे क्लीन करने लगा था, जिससे वो घर चमक रहा था। बट जब अचानक से योना कुछ साउंड पाता है, घर की दूसरे साइड से, तब ये सुनकर वो जल्दी से दौड़ते हुए उस साइड की तरफ जाने लगता है। तब वो देख पाता है तेते जो जमीन पर गिरा हुआ था और यूकी उसकी तरफ हंस रहा था देखकर। तब ये सुनकर ये देखकर ही योना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो जो तेते को वहाँ से ज़मीन से उठाते हुए बोलता है, तेते तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक से चल नहीं सकते हो क्या? ध्यान से चला करो बच्चा, ऐसे तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाएगा। और यूकी तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो ना, तुम बिग भी हो, तुम इसकी बिग सिस्टर हो ना, तो तुम्हें इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि इसे उठाकर थोड़ा सा प्यार देना चाहिए, जिससे ये दर्द को भूल जाए और अपने प्यार से रह पाए। प्लीज़ ऐसा ही करना नेक्स्ट टाइम, ओके? तब ये सुनकर यूकी थोड़ा सा शॉक था, बट वो अपनी उंगलियों से अपनी दूसरी उंगली से फाइट करते हुए बोलते हैं, ओके अम्मा मैं इसका ध्यान रखूंगी, ओके? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे तेते के पास जाता है और उसके सॉफ्ट लिटिल हैंड को पकड़ते हुए बोलता है, ओके आई एम सॉरी तेते, यूकी फील सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब ये सुनकर तेते हंसते हुए बोलता है, ओके दीदू आई एम सॉरी टू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है ना, तुम मुझे माफ़ कर दो। तब ये सुनकर यूकी स्माइल करता है और वो दोनों ही घर के अंदर चला जाता है। आफ्टर लंच वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था आसपास, बिकॉज उसके पास ही बहुत ही ज़्यादा बिग फॉरेस्ट था और वहाँ पर व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो दोनों ही एक मिनट के लिए भी अपने कमरे के अंदर नहीं रह रहा था, बल्कि हर वक्त ही जो गार्डन में और फॉरेस्ट के अंदर घूमता रहता है। इसे देखकर योना भी खुश हो जाता है। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि तेते जो एक लिटिल बेबी टाइगर में बदल गया था और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ जो उस फॉरेस्ट के आसपास दौड़ने लगता है, जिसे देखकर योना जो हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इसे। और पास ही जो यूकी था, यूकी भी एक बेबी टाइगर है, वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, जिसे देखकर योना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है। तभी अचानक से वो जो अपनी विलेज की अपने प्लेस की सामने की साइड से कुछ आवाज़ पाता है। तब ये देखकर योना जल्दी से उन दोनों बच्चों को इशारा से अपने पास खींच लेता है, जिससे वो दोनों ही अपनी मॉम के पास आ जाता है। तब ये देखकर धीरे धीरे योना जो मेन डोर के पास जाते हुए बोलता है, कौन है? तब वहाँ से तो ओल्ड आदमी और औरत जो घर के अंदर आ जाता है और वो थोड़ा सा स्वीट वॉइस में बोलता है, हे मैं पास के घर की हूँ, नेबर हूँ तुम्हारी, तुम नए आए हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो और तुम्हारी एक छोटे बेबी भी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे खेलते हुए देखा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा है, क्या तुम मुझे उसके साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो? तब ये सुनकर योना की फेस पर एक स्वीट स्माइल आ जाता है और वो धीरे धीरे जो उन दोनों को अपने पास बुलाने लगता है, जिससे तेते जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, बट एट द सेम टाइम यूंगी
यूकी जो दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है, हे ग्रैंडमा, मैं यूकी हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आप तब ये सुनकर उसके सामने वाले वो औरत जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैं मिसेस निहारा और वो मेरा हस्बैंड मिस्टर निहारा, तो तुम लोग मुझे ग्रैनी और उनको ग्रैंडपा बोल सकते हो। तब ये सुनकर यूकी खुश हो जाता है और वो ग्रैनी की तरफ देखते हुए बोलता है, ग्रैनी, और ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए बोलता है, ग्रैंडपा। तब ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही अपने अपने हैंड से उसकी तरफ देखकर उसकी हेयर को सहलाने लगता है, जिसे देखकर यूना खुश हो जाता है। बट तेते दूर था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डरता है, कुछ रीज़न की वजह से शायद, बट वो यहाँ पर नहीं आना चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा इससे डरता है। दैट्स वाई वो दूर दूर रहना पसंद करता है। बट तभी अचानक से ग्रैनी और ग्रैंडपा योना की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग तो यहाँ पर सेटल हो चुके हो, बट तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे और कैसे इस सब को मेंटेन करोगे? तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो, तो तुम्हें अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। तब ये सुनकर योना एक पेनफुल स्माइल देते हुए बोलता है, मैं ले लूँगी, कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा सा सेविंग्स है, मैं इससे कुछ बीज खरीद कर उसकी खेती करूँगी, फिर उसकी जो फसल होगा उससे मैं मेरी बच्चों को और मुझे चला लूँगी, और इतने ज़्यादा पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आलीशान कमरा, घर, कार ऐसे नहीं चाहती हूँ, बस मैं मेरी सन और डॉटर के साथ एक हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ। तब ये सुनकर वो ग्रैनी और ग्रैंडपा स्माइल करता है, बट वो दोनों अपने अपने से कुछ बीज जो योना को दे देता है, जिससे योना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट फास्टली इसे लेने के लिए ना कर देता है, बट वो फिर से इसे लेने के लिए राज़ी हो जाता है और वो तीनों मिलकर दोनों बेबीज और मॉम मिलकर जो खेती को शुरू कर देता है। बट जबकि योना को इसकी पहले से कोई ज्ञान नहीं था, सो दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहा था, बट जिससे ग्रैंडपा उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा था और धीरे धीरे उसकी खेती भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा था। इससे तेते भी खुश था और यूकी बहुत ही ज़्यादा नॉटी एक गर्ल है जो हर टाइम ही जो एक बेबी टाइगर बनकर घूमता रहता है, जिसे देखकर यूना स्माइल करता है। बट तेते बहुत ही ज़्यादा शांत बच्चा है, बट वो सम टाइम यूकी से थोड़ा सा जेलस हो जाता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। बट एट द सेम टाइम वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बच्चा है और अपने अपने खुद की सिस्टर और ब्रदर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिलकर रहता है, सम टाइम, और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जिसे देखकर योना अपने दिल को दिलासा देता है, ऑल इज़ गुड, कुछ भी नहीं होगा और सब ठीक है और मैं तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगी, आई लव यू माई चिल्ड्रन। तब ये सुनकर वो दोनों ही स्माइल करते हुए बोलते हैं, आई लव यू मम्मा। तब ये सुनकर तेते भी बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बोलता है, आई लव यू अम्मा। और ये बोलकर वो दोनों ही दौड़ते हुए जो योना के पास आ जाता है, जिससे योना शॉक हो जाता है बिकॉज वो ये बातें तो अपने मन में बोला था ना, तो कैसे वो लोग समझ पाया है। जिससे तेते हंसते हुए बोलता है, यम्मा, हम लोग समझ पाते हैं बिकॉज हम लोग आपके दिल से कनेक्ट है ना, आपने बोला था ना कि हम लोग आपके दिल से कनेक्ट हैं। और मैं ना जब छोटा था तब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बाबा की साउंड भी सुन पाता था, बहुत ही ज़्यादा। तब ये सुनकर यूकी की फेस जो एकदम से ब्लैक हो जाता है और उसकी आँख जो एकदम से रेड हो जाता है बिकॉज वो अपनी डैड की एक लवली प्रिंसेस है, अपनी डैड की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है वो, और वो इतना ज़्यादा प्यार करता है अपने डैड से कि वो कुछ दिनों से अपनी डैड के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रहा है अंदर ही अंदर और अपनी डैड को मिस कर रहा है। बट वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है अपनी मॉम को बिकॉज उसे पता है कि उसकी मॉम अगर ये बात सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और पेन भी फील करेगा। दैट्स वाई वो परेशान ना होकर अपनी डैड को अपने दिल से दुआ मांगने लगता है अपने डैड के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था, जिसे देखकर योना समझ पाता है कि शायद यूकी के अंदर क्या चल रहा है। दैट्स वाई वो धीरे से उन दोनों को बेबी को लेकर जो अंदर चला जाता है और खाना
खाना खिलाने के बाद वो दोनों ही जब सो जाते हैं तब धीरे से योना उन दोनों को कमरे के अंदर रखते हुए बाहर आ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, आई लव यू जी होप, आई मिस यू सो मच माई हबी। और ये बोलते हुए वो अपने आइस को ऑफ कर लेता है, बट हम देख पाते हैं कि उसके आइस से एक बूंद पानी गिर रहा था जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था और डायमंड की तरह चमक रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से था शायद। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है अपनी अंदर ही अंदर, जिसकी रिएक्शन उसकी आंखों से गिरे हुए पानी को देखकर लग रहा था। और वो धीरे से अपनी डोर को ऑफ करते हुए खुद भी जो जाके सो जाता है। और ऐसे ही दिन बीतने लगा था। धीरे धीरे वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा शरारती बन गया था, बट योना ने उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये समझा दिया था कि वो दोनों को कभी भी अपने यार्स और अपनी टेल्स को कभी भी किसी और के सामने शो नहीं कराना है, ग्रैंडपा और ग्रैनी के साथ भी नहीं, बिकॉज उससे वो दोनों ही जो डर जाएगा। आई मीन ग्रैंडपा और ग्रैनी, बिकॉज वो दोनों टाइगर की बेबी है, उन दोनों की भी खूंखार दांतें हैं और बहुत ही ज़्यादा बिग टेल भी है, तो इस वजह से वो सब लोग डर जाएगा। दैट्स वाई यूकी और तेते बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे समझ लिया था। बट जब तेते की साल अब 5 है तब अचानक से तेते जो घूमते घूमते एक फिश को शिकार करने के लिए उसके पीछे की तरफ जाने लगता है, बिकॉज सामने ही एक झील था और उसमें फिश को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो देखने के घूरने के बाद फिर उसे शिकार करने की ट्राई करता है, जिससे उसके पैर फिसल जाता है और वो उस पानी में गिर जाता है, जिससे वो पानी उसे बहते हुए जो दूर ले जाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से यूकी उसे देख लेता है और उसे देखने के बाद दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगता है और वो अपने मम्मा को भी बुलाने लगता है, जिससे योना भी उसकी तरफ आ जाता है। बट तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि यूकी खुद भी जो पानी की तरफ जाम कर देता है, और जबकि वो थोड़ा सा बिग था तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने ब्रदर को बचा लेता है और उसे अपनी गर्दन से पकड़ते हुए जैसे एक टाइगर दूसरे टाइगर को पकड़ता है वैसे उसे ऊपर ले आता है, जिसे देखकर योना शॉक हो जाता है। बट वो इससे खुश था कि उसकी वजह से तेते की जान बच गया था। बट तभी अचानक से तेते जब अपने आइज को ओपन करता है तब वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, अम्मा मैं अब डरती नहीं हूँ। या अम्मा आपको पता है कि मैं अब पानी से नहीं डरती हूँ। तेते इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, मैं अब वाटर में स्विम कर सकती हूँ। तब ये सुनकर योना शॉक हो जाता है, बिकॉज जब वो लिटल था तब थोड़ा सा एक्सेंट की वजह से वो पानी से डर रहा था, बट अब वो बोल रहा है वो नहीं डरता है। तब ये सुनकर योना शॉक था, बट वो जो खुद भी पानी से जंप कर देता है, जिससे वो तीनों ही पानी में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। और आफ्टर शावर वो दोनों ही जो डिनर कर लेता है। बट इसे लेकर जो योना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने लगता है कि अगर उन दोनों की पावर के बारे में किसी को पता चल गया तो कैसा होगा, क्या समाज उन लोगों को एक्सेप्ट करेगा या समाज उन लोगों को इस समाज से बाहर कुछ दूर फेंक देगा, जिससे उसकी डैड को उसकी डैड के साथ हुआ था। और ये सोचकर ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट ऐसे भी और सम टाइम बीत जाता है। अब तेते की ईयर जो 9 हो चुका था और वो धीरे धीरे एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, चालाक और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बॉय बनने लगा था। अभी तक बॉय है बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस के साथ हैंडसमनेस भी है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होगा। तभी अचानक से वो देखता है कि कुछ लोग जो स्कूल जा रहा था। तब ये देखकर तेते जो वाइन योना के पास आते हुए बोलता है, मॉम ये लोग कहाँ जा रहा है, मुझे भी जाना है। तब ये सुनकर योना जो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है तेते। तब ये सुनकर तेते थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, मॉम मैं अब 9 ईयर की हो चुकी हूँ, मुझे तेते मत बुलाइए, तायंग बुलाइए। तब ये सुनकर योना हंसते हुए उसके सर को सिलहाते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अब बिग बन चुके हो, बट फिर भी तुम तो हो ना मेरी ही बेबी, मेरी बच्ची, तो मैं तुम्हें तेती क्यों ना बुलाऊं। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, ओके आप बुला सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ घर में, ग्रैंडपा और ग्रैनी के सामने भी नहीं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक्ट करता है मुझे लेकर, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं अब हैंडसम बनते जा रही हूँ। तब ये सुनकर योना हंसने लगता है।
बट वो इसे इग्नोर नहीं किया था कि तायोंग ने बोला था कि वो स्कूल जाना चाहता है। और तायोंग बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न बच्चा है। जब छोटा था तब से वो जब चाहता है जो करना वो वही करता है, और वो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दैट्स वाई वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा डायरेक्टली अपने मॉम से बोलता है कि वो स्कूल जाना चाहता है। बट इसे लेकर ये थोड़ा सा शॉक था और वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बट तायोंग था वो स्टबर्न बच्चा। दैट्स वाई वो अपनी मॉम को मना ही लेता है। दैट्स वाई जो योना था वो यूकी और तायोंग के लेकर जो स्कूल में पहुंच जाता है, तब वो देख पाता है कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा बिग था। बट इन सब के अंदर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम था बिकॉज ये विलेज था। बट इसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो इस स्कूल में पढ़ सकता है और इन सब के अंदर रहकर थोड़ा सा विकसित हो सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। लेकिन अचानक से यूकी जो तायोंग के सामने आ जाता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, ब्रदर अपने ख्याल रखना, ओके? और मैं मॉम की ध्यान रखने के लिए घर पे ही रहूँगी। मैं स्कूल पे नहीं आऊँगी बिकॉज मुझे स्कूल नहीं मॉम चाहिए, और मेरा मॉम स्कूल से ज़्यादा एडुकेटेड है और मैं चाहती हूँ मेरी मॉम से सीखने के लिए, यहाँ से नहीं। तो मैं जा रही हूँ मॉम के साथ। तब ये सुनकर तायोंग हाँ में अपने सर को हिला देता है और यूकी जो योना को लेकर घर पे चला जाता है। दूसरी तरफ जब तायोंग धीरे धीरे स्कूल में अंदर आ जाता है, तब हेड टीचर जो प्रिंसिपल था वो धीरे धीरे तायोंग के कंधे पे अपने हाथों को फैलाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या इंग्लिश आती है? इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा नाम क्या है, मॉम डैड का नाम क्या है, और तुम्हें फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना भी आता है, तब आना चाहिए। तब ये सुनकर तायोंग उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ओके सर, आई विल लर्न इट। तब ये सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, डिड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू? तब ये सुनकर तायोंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, यस बिकॉज माई मॉम इज़ एजुकेटेड एंड मी टू। तब ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो समझ पाता है कि शायद उन दोनों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं हैं बट एजुकेशन यस है। और ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। आफ्टर सम टाइम बाद जब प्रिंसिपल जो तायोंग के हाथों को पकड़ते हुए रूम के अंदर आ जाता है और उन सब क्लास के बच्चों की तरफ देखते हुए बोलता है, ये है किम तायोंग, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। तब ये सुनकर किम तायोंग सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, हे आई एम किम तायोंग, ओल्ड, मैं 9 साल की हूँ बट एजुकेशन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट मैं इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स से अच्छा हूँ और मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। तब ये सुनकर सारे लोग जिस क्लैप करने लगता है, क्लैपिंग करने लगता है, और टीचर भी, जो टीचर उस रूम में मौजूद था और बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो तायोंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये एक छोटा सा बॉय है फिर भी कितना ज़्यादा हैंडसम और शार्प जॉलाइन है इसके, वाओ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और ये बोलते हुए सब लोग जो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से जब तायोंग धीरे धीरे अपनी सीट को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ जाता है, तब वो एक बॉय की फेस की तरफ देखता है, फेस की तरफ देखता है जो बहुत 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 क्यूट था। और वो अपनी फेस को जो बेंच के ऊपर रखा था, शायद लग रहा था कि वो टायर्ड है, बट वो धीरे से जब तायोंग की तरफ देखता है तब अचानक से वो बेंच के ऊपर से उठ जाता है और वो अपने पास साइड करते हुए बोलता है, तुम न्यू हो क्या? तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। तब ये सुनकर तायोंग कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वो डायरेक्टली जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और आसपास देखते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर इन सब लोग ही हैं? इतने से तो कम लोग। तब ये सुनकर वो बॉय जो हंसते हुए बोलता है, हाँ यहाँ पर कम लोग ही हैं और मैं भी यहाँ पर न्यू हूँ, मैं कल ही आई हूँ, बट जो भी हो नाइस टू मीट यू। तब ये सुनकर तायोंग भी नाइस टू मीट यू बोलने वाला था, तभी देख पाता है कि वो बॉय जो अपने हाथों को आगे बढ़कर रखा हुआ था। तब ये देखकर तायोंग जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके साथ हैंडशेक करने लगता है। बट वो नोटिस किया था कि उस बॉय की हैंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तब ये देखकर वो बॉय वो जो बॉय सामने वाला था वो अपने हाथों को हटा लेता है और तायोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा हाथ बहुत ही ज़्यादा रफ है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ, बट मैं
मैं हूँ जोंगकुक, बट सब लोग मुझे कुकी बोलता है। तुम भी मुझे कुकी बोल सकते हो और मैं 7 साल की हूँ। आई एम 7 ईयर ओल्ड। तब ये सुनकर तायंग अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट तभी जोंगकुक बोलता है मैं मेरी डैड के साथ और मॉम के साथ यहाँ पर पास ही रहती हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तब ये सुनकर तायंग अपने सर को हाँ में हिला देता है, बट वो दूसरी की तरफ देख रहा था। तब ये देखकर कुकी हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। आई मीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो। तब ये सुनकर तायंग अपने सर को उसकी तरफ घुमाते बोलता है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ हैंडसम हूँ और हैंडसम बॉयज़ होता है और ब्यूटीफुल गर्ल्स होता है, मेरी मॉम ने बोला था, और तुम खुद भी हैंडसम हो। तब ये सुनकर वो बॉय जो हंसते हुए बोलता है, पर सब लोग मुझे क्यूट बोलता है, क्या इस वजह से मैं गलत हो गई हूँ? तब ये सुनकर तायंग जो उसके फिर से लेकर उसके सर तक जो स्कैन कर रहा था, जिसे देखकर उसे कुछ कुछ फील होने लगा था, बट वो इसे इग्नोर कर देता है और वो क्लास की तरफ ध्यान देने की ट्राई कर रहा था। और दोनों ही जो एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूर रहा था। तभी अचानक से वो देख पाता है कि जोंगकुक की डैड आया था उसे लेने के लिए। तभी जोंगकुक जो अपने बैग को उठाते हुए जाने लगता है, बट अचानक से पीछे की तरफ देखकर अपने बैग से चॉकलेट को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम मेरे फ्रेंड बन चुके हो ना, और मैं कल आया था बट कोई भी मेरे से बात करने के लिए एग्री नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा एलोन फील कर रही थी, बट मैं अब तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तो ये लो चॉकलेट और आपसे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके? तब ये सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं फ्रेंड्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, तो आई एम सॉरी, और तुम्हारी चॉकलेट तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तब ये सुनकर कुकी हंसते हुए बोलता है, ओके तुम मुझे ये वापस मत करो, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ इसके बदले में फ्रेंडशिप नहीं मांगूंगी, ओके? और ये बोलकर वो चॉकलेट को वहाँ पर बेंच के ऊपर रखकर चला जाता है। वो जाने के बाद तायंग जो उसकी सीट की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कुकी बैठा हुआ था, और वो आसपास देखते हुए बोलता है, वाओ बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और उस चॉकलेट को अपने बैग में घुसा लेता है और वो धीरे से बाहर की तरफ आ जाता है। बट वो जब छोटा था तब जितना ज़्यादा क्यूट था, बट वो अब बड़ा हो रहा है और उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है जिसे देखकर योना खुद भी शॉक था, और यूकी भी, बिकॉज पहले तो यूकी उसे डांटता था, बट अब उससे बात करने से भी यूकी बहुत ही ज़्यादा डरता है। और वो जबकि एक टाइगर था, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ कंट्रोल करना सीख गया था और अच्छे से सब कुछ कंट्रोल भी कर रहा था, जिसे देखकर योना खुद भी शॉक था। बट वो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान पा रहा था कि अब वो और तायंग को नहीं रोक पाएगा, और तायंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हाइब्रिड जात की एक टाइगर है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आएगा ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। और ऐसे ही दिन बीतने लगा था और धीरे धीरे तायंग और जोंगकुक के अंदर नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था, बिकॉज जोंगकुक इतना ज़्यादा लिटिल है, उन सब में जब बहुत ही ज़्यादा लिटिल है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है, तो इस वजह से हर वक्त तायंग उसे प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आगे रहता है और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।